में भोजन लीला कर रहे हैं। हर सखा देखता है श्री कृष्ण मेरे पास है, मेरे भोग को ग्रहण कर रहे हैं और पूछता है कि लाला कैसा लगा, मेरी मैया ने कैसा बनाया है। लाला भी खा खा करके तारीफ करता है, आपकी मैया ने बहुत अच्छा बनाया है। अच्छा बना या नहीं बना ये भगवान के लिए मायना नहीं रखता है, हमारा प्रेम कितना है भगवान के प्रति, वो प्रेम की कसौटी लगा करके भगवान देखते हैं कि प्रेम से दे रहे हैं तो भगवान को स्वाद लगता है, अगर प्रेम से नहीं देते भगवान को तो भगवान 56 भोग 36 व्यंजनों को भी छोड़ देते हैं। आज भगवान हर सखा के भोग की तारीफ कर रहे हैं, उनकी मैया की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन भीतर में सखों का ध्यान जो है वो अपने बछड़ों की तरफ चला गया कि लाला कन्हैया, अरे हमारे बछड़े कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे। लाला ने कहा चिंता मत करो, तुम आराम से भोजन करो, मैं बछड़ों को देख करके आता हूं। बंधुओं, भगवान में मन जब लगा हो तो उस समय कोई भी परेशानी नहीं आती, उस समय कोई दुख नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही हमारा मन भगवान में विचलित होकर के, विमुख होकर के किसी और दिशा में जाएगा तो उसी समय हमारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। श्री कृष्ण तो बछड़ों को देखने के लिए चले गए, लेकिन ऊपर से ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा करने के लिए हंस पर विराजमान है, क्योंकि देवता लोग भगवान की प्रशंसा कर रहे थे कि नंद के लाला ने इतने बड़े कंस के अगासुर राक्षस का वध कर दिया और वो साक्षात नारायण है। लेकिन ब्रह्मा जी ने जब देवताओं के मुख से सुना कि अगासुर का वध करने वाला नंद का पुत्र देवता लोग नारायण का अवतार कह रहे हैं, तो मैं जब तक परीक्षा नारायण की नहीं लूंगा तब तक मैं भगवान नहीं मानूंगा। तो ब्रह्मा जी देखो परीक्षा लेने के लिए आकाश मार्ग में हंस पर विराजमान है कि ये भगवान है या नहीं है। तो क्या किया, जब श्री कृष्ण बछड़ों को देखने के लिए गए तो ब्रह्मा ने अपनी माया के प्रभाव से उन बछड़ों को उठा दिया और उठा करके ब्रह्मलोक में जाकर के सुला दिया। श्री कृष्ण जब जाकर के वहां देखते हैं बछड़े नहीं हैं और जोर जोर से रोने लगे, उम्र तो अभी 5 वर्ष की है, हमारे बछड़े कहां चले गए, हमारे बछड़े कहां चले गए। तो ब्रह्मा जी ऊपर से हंस रहे हैं और मन मन में कह रहे हैं कि देवताओं देखो तुम्हारा भगवान नारायण, जिसको ये भी नहीं पता कि मैंने उनके बछड़े चुरा लिए हैं, और रो रहे हैं मेरे बछड़े कौन ले गया। अरे नारायण तो सर्वंतर्यामी होता है, उनको तो सब कुछ मालूम होता है कि कौन कहां, कौन मेरे बछड़े ले गया, कहां बछड़े चले गए। और ये तो रो रहा है, नारायण भी कभी रोता है। बंधुओं, वो बछड़ों को ब्रह्मलोक में कमरे में बंद करके ब्रह्मा जी जब श्री कृष्ण को रोते हुए देखते हैं बछड़ों के लिए, तो क्या हुआ, दूसरी तरफ आकर के जो भोजन कर रहे थे श्री कृष्ण के मित्र सखा, उनको भी अपनी माया के द्वारा उठाया और बछड़ों के साथ जाकर के उनको भी ब्रह्मलोक में बंदी बना करके सुला दिया। जब श्री कृष्ण रोते रोते ये बताने के लिए अपने सखाओं के मित्रों के पास आए कि बछड़े नहीं मिले, तो देखा तो सखा भी नहीं है,
मित्र भी नहीं है, उधर बछड़े भी नहीं है, इधर मित्र भी नहीं है, कहां चले गए? श्री कृष्ण और रोने लगे। अब मैं घर जाकर के क्या बताऊंगा, मेरे सखा कहाँ है, हमारे बछड़े कहाँ है, कौन ले गया? तो ब्रह्मा जी बड़े हंस रहे हैं ऊपर, वाह ये नारायण देखो देवताओं का, जिसको ये नहीं पता कि बछड़े कौन ले गया, इनके सखाओं को किसने उठा लिया। ऐसा नारायण ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। तब अभी कुछ दिन जब बछड़े और सखा नहीं मिलेंगे, ये भी रो रो करके मर जाएगा। तब मैं देवताओं को बुला करके बोलूंगा तुम्हारा नारायण मर गया। तो ब्रह्मा जी चले गए, बछड़ों को भी लेकर के सखाओं को भी लेकर के ब्रह्मलोक में बंद कर दिया अपनी सुमोहन माया के द्वारा। लेकिन बंधुओं, पीछे से भगवान ने क्या किया कि समझ लिया कि ब्रह्मा मेरी परीक्षा लेने आए थे, और परीक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने मेरे बछड़े और सखाओं को हरण करके अपने ब्रह्मलोक में उनको अपनी सुमोहन विद्या के द्वारा सुला दिया है। तो श्री कृष्ण ने अपने रूप का विस्तार किया। जितने सखा थे वैसे रंग, वैसे स्वभाव, वैसे कपड़े पहन करके श्री कृष्ण सखा बन गए। उन्होंने हजारों सखा श्री कृष्ण सब सखाओं के रूपों में भी बदल गए। जितने बछड़े थे, जैसे बछड़ों के रंग थे, जैसे बछड़ों की उम्र थी, जैसे बछड़ों के आकार थे, जैसे बछड़ों के स्वभाव थे, श्री कृष्ण बछड़ों के रूप में भी विस्तार हो गए। अब बछड़े नहीं हैं, अब सब बछड़े श्री कृष्ण हैं। अब सखा अलग नहीं है, श्री कृष्ण ही सखा बने हुए हैं। बंधुओं, 1 साल तक रोज अपने घर में बछड़े बनकर के भी आ रहे हैं, सखा मित्र बनकर भी आ रहे हैं, लेकिन उनकी माताओं को बिल्कुल नहीं पता कि ये हमारे पुत्र नहीं है। पर एक बात अजीबोगरीब हो रही थी, क्या कि पहले जो गैया अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए कभी कभी लात मार देती थी, अब अपने बछड़ों को सारा ही दूध पिला देती है, और इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि जितना प्यार करे उनको और अपने बच्चों के साथ प्यार करने का मन करता था। ऐसे ही जितनी माताएं थी मित्रों की, सखाओं की, आज 1 साल तक उनका लाड प्यार इतना बढ़ गया अपने पुत्रों के साथ कि वो गोदी में छोड़ना ही नहीं चाहती है। इतना लाड करती है, इतना प्यार करती है। क्यों? क्योंकि वो तो श्री कृष्ण है ना, वो तो अब उनके पुत्र नहीं है, वो तो श्री कृष्ण साक्षात उनके पुत्र बनकर के आते हैं, और बछड़े नहीं, वो तो साक्षात श्री कृष्ण बछड़े के रूप में बनकर के अब गैया का दूध पी रहे हैं। ये भगवान ने ऐसी लीला क्यों की? क्योंकि जितनी भी गोकुल की माताएं थी, उन सखाओं की, उनके मन में एक बात हमेशा खाती रहती थी कि यशोदा के भाग बड़े ऊंचे हैं, उसके घर में श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, वो गोद में लेकर के प्यार करती है, दुग्ध पान करवाती है, अपना माखन घर का खिलाती है। हमारे घर में भी कभी श्री कृष्ण ऐसा करेगा, कहीं हमारा बेटा भी श्री कृष्ण होता तो हम भी इतना लाड प्यार। और देखो भगवान उनके मन की बात को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि वो सोचती थी कि यशोदा के घर में श्री कृष्ण भगवान आए, हमारे घर में क्यों नहीं है पुत्र रूप में आए। तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान स्वयं कृष्ण उनके पुत्र बने। ऐसे ही जितनी भी गैया ब्रज में है, गोकुल में है, वो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जिन्होंने कल्पों तक तप किया था गैया बनने के, वरदान मांगने के कारण, और उनके मन में भी था कि हम कहीं नंद बाबा के गौशाला की गैया होती, और श्री कृष्ण उस गौशाला में रोज डालते हैं, दुग्ध दू करते हैं, गले लगाते हैं, तो
हम भी कहीं नंद बाबा की गौशाला की गैया होती तो हमें यह सौभाग्य प्राप्त होता। भगवान ने उन गैयों की इच्छा पूरी करने के लिए देखो स्वयं बछड़ा बन करके उनका दूध जो है वो पान कर रहे हैं। 1 साल तक ऐसा चलता रहा, किसी को कोई पता नहीं, कानो खबर तक भी नहीं है। तब बंधु भगवान श्री कृष्ण के बाबा नंद बाबा के कुल गुरु शांडिल्य ऋषि को पता चल गया, क्योंकि वो गुरु है, उनको पता चल गया। क्या पता चल गया कि जितने भी ग्वाल बाल हैं इस श्री कृष्ण ने अपना रूप धारण किया है। तो उसने सब घरों में जाकर के कहा जिनकी कन्या ब्याह योग्य हो गई थी, क्योंकि पहले तो 4-4 साढ़े 4 सिगाई कर देते थे, बाद में गोना होता था। बाद में गोना होता था जब कन्या और वर युवा होते थे तो मंगनी पहले कर देते थे। तो इसलिए शांडिल्य ऋषि ने जिन जिन की कन्या 3-3 वर्ष की थी, 4-4 वर्ष की थी, 5-5 वर्ष, उनको जाकर के कहा कि अपनी कन्या का विवाह इन ग्वालों के साथ कर दो। क्यों? क्योंकि उन कन्याओं ने इसीलिए जन्म लिया था कि हमारे पति श्री कृष्ण बने। तो आज जितने ग्वाले हैं वो सारे के सारे श्री कृष्ण बने हुए हैं। शांडिल्य ऋषि ने सबका विवाह कराया, ग्वालों के साथ मंगनी कर दी, रिश्ता जोड़ दिया, और वो साक्षात श्री कृष्ण के साथ उनका रिश्ता हो रहा था। तो उनकी भी इच्छा पूरी हो गई कि उनका विवाह जो है वो श्री कृष्ण के साथ हो गया। अब साल 1 जब पूरा हो गया, 5 से 6 वर्ष के श्री कृष्ण हो गए, तो उधर ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे, चलो मैं जाकर के देखता हूं कि वो बालक अभी रो रो करके मर गया होगा, क्योंकि सखा तो मेरे पास है, बछड़े भी मेरे पास हैं। तो अच्छी तरह उनको देख करके फिर आया जब उस स्थान पर जहां से बछड़े और सखाओं को हरण किया था, तो क्या देखता ब्रह्मा? अरे ब्रह्मा ने देखा कि जितने सखा, जितने बछड़े जैसे सुबह, ये तो उसी तरह से चढ़ रहे हैं, और नंद का पुत्र श्री कृष्ण भी वैसे ही उनके साथ खेल रहा है, भोजन कर रहा है, नहा रहा है। तब ब्रह्मा जी फिर गए अपने लोक में, जाकर के देखा तो वो सखा वहां ही है, वो बछड़े भी वहां है। फिर ब्रह्मा जी यहां आए, अरे इधर भी ऐसे बछड़े सखा, मेरे उधर ब्रह्मलोक में भी ऐसे ही बछड़े और सखा, जिसकी माया से मैं भ्रमित हो रहा हूं, वो साक्षात मेरा नारायण ही हो सकता है और कोई दूसरा नहीं हो सकता। बंधुओं, तो ब्रह्मा जी अब तो कांपने लगे, शरीर से पसीना निकल गया, और हंस को छोड़ करके एकदम नीचे उतरे हैं, और नीचे उतर करके भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए, और चरण पकड़ करके बार बार भगवान श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, स्तोत्र स्तुति कर रहे हैं। वेणु कमंतम अरविंद दलायुताक्ष बरहा बतत्सम सुंदरंगम कंदर्प कोटि कमनीयं विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषमतमहं नमामि। गोलोक नामनि निज धामनि तले सतस्से देवी महेश हरि धाम सुतेषु तेषु ते ते परभाव निश्चय विहितांसु जी। गोविंदमादि पुरुषमतमहं भजामि।
यत पाद पल्लव जुगम बिनदाय कुंभ दवंदे प्रणाम समय सगनादिराज विघ्नान बिहंतु मलमस्य जगदत्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। हे गोविंद, मैं आपकी माया से विमोहित हो रहा हूं। ये सारा संसार मेरी माया में फंसा हुआ है और जिसकी माया में मैं फंस गया वो मेरा नारायण, मेरा भगवान ही होगा। ऐसे चरणों में बार बार उठ करके प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं और क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे से गलती होगी, भूल हो गई। तब भगवान बिल्कुल देखते भी नहीं ब्रह्मा को और ब्रह्मा बार बार अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहे हैं कि मेरे से बड़ी भारी गलती हो गई। मैंने भगवान के सखा और बछड़ों को चुरा करके भगवान को दुख दिया, लेकिन अब ये मुझे भगवान कैसे माफ करेंगे। तो भगवान के आगे ब्रह्मा जी गाने लगे, हरि मैं दास तिहारो, हरि मैं दास तिहारो, हरि मैं दास तिहारो, हरि मैं दास तिहारो। मुझे ना अपने दिल से विसारो, मुझे ना अपने दिल से विसारो, मुझे ना अपने दिल से विसारो। हरि मैं दास तिहारो, हरि मैं दास तिहारो। सेवा कीजिए मेरे अब गुण लाख हजारों, मेरे अब गुण लाख हजारों। पतित का बंदो तो है मैं चरणों का उचेरो, मैं चरणों का उचेरो, मैं चरणों का उचेरो। दीन जनन बब बंधन निवारो, हरि मैं दास तिहारो, हरि मैं दास तिहारो। प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी को क्षमा किया। ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए। भगवान अपने सखाओं को, मित्रों को लेकर के फिर अलग अलग लीलाएं करने लगे। बंधुओं, भगवान की जो परीक्षा लेगा उसकी अपने ही परीक्षा हो जाएगी। कल बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है,
उत्पन्ना एकादशी थी। एकादशी जीवन में कोई एक बार भी व्रत करे, अन्न का परहेज करे, तो उसे जमपुरी और जमराज के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। हो सके तो हम सबको कल का दिन व्रत करना चाहिए। केवल व्रत में अन्न नहीं खाना है, बाकी फलाहार में जो भी पदार्थ आते हैं वो हम सब खा सकते हैं। आलू, कचालू, शकरकंदी, लौका आटा, गुल्ली का आटा, बजरगम, सियूल, साबूदाना, दूध, दही, मक्खन, पनीर, रबड़ी, खुरचन, फल जितने भी हैं, ड्राई फल जितने भी हैं, सब खाए जा सकते हैं। नमक में सादा नमक, बाकी नमक इस दिन नहीं खाना चाहिए, व्रत टूट जाएगा। खट्टे में नींबू का खट्टा, आंवले का खट्टा, आमचूर का खट्टा, इमली का खट्टा नहीं खाना, उससे व्रत टूट जाएगा। और मिर्च में हरी मिर्च नहीं, लाल मिर्च नहीं, पीली मिर्च नहीं, काली मिर्च, केवल काली मिर्च का प्रयोग। और तेल में मूंगफली का तेल, नारियल का तेल और देसी घी, ब्लैक टी घी नहीं, बाकी और कोई भी रिफाइंड नहीं चलेगा। और मीठे में तो गुड़, शक्कर, मिश्री, खांड सब कुछ खा सकते हैं। बंधुओं, ऐसे कथा चल रही थी, दो नौजवान 20-20 वर्ष के बच्चे एकादशी के दिन कथा सुन रहे थे। जब कथा के बाद में प्रसाद बांटने लगे तो उन्होंने फल का भी प्रसाद नहीं लिया। तब कथा बोलने वाले महाराज बड़े प्रसन्न हुए, उन दोनों बालकों को अपने पास बुलाया और बुला करके बोला कि तुम तो बड़े नौजवान हो, तुमको एकादशी व्रत के बारे में कैसे पता चला और एकादशी व्रत कब से कर रहे हो? उन्होंने अपनी आत्म कथा सुनाई कि हम कुछ समय पहले दोनों किसी सेठ के गोदाम में काम करते और उस सेठ ने हमें बोला कि मेरा 1000 लकड़ी का डिब्बा अगर तुम एक गोदाम से उठा करके दूसरे गोदाम में रख दोगे तो मैं तुम्हें डबल पैसा दूंगा। हम दोनों ने ठेका ले लिया 1000 लकड़ी के डिब्बों का और हम दोनों सुबह 4 बजे उठ करके वो लकड़ी के डिब्बे एक गोदाम से दूसरे गोदाम में पहुंचाने लगे। रात के 12 बजे, लेकिन इतनी थकावट हो गई, इतनी नींद ने हमको पकड़ लिया कि हमारे पास में कुछ और भी मजदूर भोजन बना करके खा रहे थे, लेकिन हम उनके कहने पर भी भोजन को नहीं खा सके। उस दिन हम बिल्कुल निराहार रह गए। तो हम सोए हुए, वो मजदूर भी खा पी करके सो गए। किसी कारण से वो लकड़ी के डिब्बे हिल करके हम सब पर गिर गए। महाराज, वो डिब्बे जब हम सब पर गिरे, हम सब मर गए, हम भी मर गए। सबको 3-3 जमदूत पकड़ने के लिए जमपुरी में ले जाने के लिए आए। हम लोगों को भी 3-3 जमदूतों को दोनों को पकड़ा हुआ था और हमारे साथ जो मजदूर थे उनको भी 3-3 जमदूतों ने पकड़ा था, जमपुरी में लाइन पर खड़ा कर दिया। बाकियों का जब नंबर आया तो उनको तो नरक में भेज दिया, लेकिन हम जब दोनों का नंबर आया तो आकाशवाणी की, जमराज, इन लोगों को दंड न देना, इनका बंधन करना। जमराज ने पूछा क्यों? तो महाराज आकाशवाणी ने कहा, इन बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया और रात को भी कुछ नहीं खाया
एकादशी है। ये जानते नहीं एकादशी के बारे में, लेकिन एकादशी का इनका व्रत हो गया है। और एकादशी का एक बार भी जीवन में कोई व्रत कर ले तो फिर आपका दंड पाने का भाग्य नहीं होता, आपका बंधन का भाग्य होता है। इनकी आरती उतारो, इनको अच्छा भोजन खिलाओ और इनको पूछो ये क्या चाहते हैं, इनकी इच्छा को पूरी करो। तो वो बच्चे दोनों कथावाचक महाराज को कहते हैं कि महाराज, जब हमको बड़ा अच्छा भोजन खिलाया, हमारी आरती उतारी, मान सम्मान किया, तो फिर जमराज ने हमको पूछा कि बच्चों तुम क्या चाहते हो? तो हमने बोला हम अपने शरीर में दोबारा जाना चाहते हैं, हम अपने माता पिता से मिलना चाहते हैं। और जमराज ने जमदूतों को बोल करके हमको फिर हमारे शरीर में डाल दिया, हम जिंदा हो गए। वही शरीर है हमारा जिससे हम मर करके जमपुरी में चले गए थे, और वही शरीर है जिसमें द्वारा जमराज ने जमदूतों को भेज करके हमें जीवित कर दिया है। और हमको पता नहीं था कि एकादशी क्या होती है। हमने तो जमराज के मुख से सुनी थी, आकाशवाणी के मुख से सुनी थी। तब हम एक मंदिर में जाकर के पुजारी से पूछा कि पंडित जी एकादशी क्या होती है? फिर उन्होंने जब हमें एकादशी के बारे में समझाया, तब हमारी रुचि एकादशी के प्रति बन गई कि जो होना जीवित कर सकती है तिथि, हम अब जीवन भर उस तिथि का व्रत करेंगे। तब से हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं। बंधुओं, इतनी महत्वपूर्ण तिथि हमारे जीवन में होशो हवाड़ में आ रही है। कम से कम एक दिन अगर हम फलाहार कर लेंगे तो कम से कम हमारा शरीर छूटेगा नहीं, छूट भी जाएगा तो जमराज के बंधन में हम हो जाएंगे। इसलिए कल हम एकादशी की कथा भी बोलेंगे और किस किस ने व्रत किया, क्या फायदा हुआ, उस विषय में भी बोलेंगे। और हम व्रत भी करेंगे, भंडारे के रूप में, धाम के रूप में यहाँ फलाहार में बनेगा, वो सबको खाने के लिए मिलेगा। सुबह अपने घर से दूध केला खा करके आ जाओ, दोपहर को जहाँ मिल जाएगा, रात के लिए आप साथ ले जाना, तो 3 वक्त का आराम से खा करके व्रत आराम से हो जाएगा, चिंता कोई है नहीं। तो इसलिए कल का दिन आप अन्ना खा करके कम से कम एक बार जीवन में फलाहार खा करके एकादशी का व्रत करिए, करना भी चाहिए और हम लोग भी करेंगे। तो आइए अभी सब खड़े होकर के भगवान की आरती का दर्शन